नमस्कार, माई सेल्फ तिलकराज ठाकुर फ्रॉम मौसीरी से। तो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ इकट्ठा क्यों हुए, एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस के बारे में नॉलेज लेने के लिए। तो हमारे बीच में वो शख्स पहुँच चुके हैं जिन्होंने हमें नॉलेज देना है, जिन्होंने हमें बताना कि किस तरीके से कामयाब होना है। तो आप लोग यहाँ फर्स्ट बार के दिन लोग आए, अच्छी बात है, अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए और बहुत ही अच्छी जानकारी देंगे। लेकिन उनको बुलाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़बरदस्त तालीम के साथ उनका स्वागत करेंगे। तो वेलकम ऑन द स्टेज मिस्टर तिलकराज फ्रॉम मंडी। सर नमस्कार, वेलकम। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार जी। मेरा नाम जैसे सर ने बताया तिलकराज, बेसिकली हमीरपुर से हूँ पर यहीं मंडी में रहता हूँ। तो आज हम बात करेंगे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की। इसको बताने से पहले मैं आप लोगों से सभी से गुजारिश करूँगा कि जितने लोग इस बिजनेस में आज की मीटिंग में नए आए हैं, कृपया हाथ उठाएंगे अपना प्लीज़, जो नए हैं प्लीज़। अच्छा, आप सब नए हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि आज हम जो सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, सब कोई ना कोई बिजनेस, जॉब, कुछ ना कुछ कर ही रहा है, किसी ना किसी प्रोफेशन में है। यस। अगर हम पहले ही किसी बिजनेस में हैं या जॉब कर रहे हैं तो हमें इकट्ठा होने की जरूरत क्या है? हम क्यों इकट्ठा हुए? क्योंकि जो हम अर्न कर रहे हैं आज की डेट में, कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि हमारी जो इनकम है वो उतनी ज़्यादा नहीं है जितने हमारे खर्चे हो रहे हैं। यस। क्योंकि छोटी सी मैं बात शेयर करूं, दुनिया के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी, उनके अनुसार महंगाई जिस दर से बढ़ रही है उस दर से हमारी इनकम नहीं बढ़ रही। उनके अनुसार 70-80 के दशक में हमारी पूरी फैमिली का जो खर्चा 200 रुपए में हमारी फैमिली का गुजारा हो जाता था। उससे 10, 15, 20 साल बाद वही उतनी ही फैमिली, बल्कि फैमिली का साइज घटा, क्योंकि पहले एक फैमिली में 10, 12, 15 लोग होते थे। 10-15 साल बाद अब 90 के दशक में फैमिली का साइज कम हो गया। हमारे दो का नारा आ चुका था, पर हमारी जो इनकम थी वो उस दर से नहीं बढ़ रही थी। फैमिली छोटी होने के बाद भी जहां 200 रुपए से गुजारा हो जाता था एक फैमिली का, 2000 में भी गुजारा होना संभव नहीं हो पा रहा। उसके बाद अगर हम बात करें, इस सदी की बात कर लें, 2000 से 2020 तक की बात करें, तो फैमिली का साइज तो कम हो रहा है, इनकम भी नो डाउट बढ़ रही है, बट जो 2000 में फैमिली का गुजारा हो रहा था वो 20,000 में भी गुजारा नहीं हो रहा, 10 गुना बढ़ने के बाद भी। तो आने वाले टाइम में फैमिली का साइज इतना ही रहेगा, बट हमें 20,000 की जगह कितनी 2 लाख की जरूरत पड़ने वाली है फैमिली के नॉर्मली खर्चे चलाने के लिए। यस यस। तो क्या आपकी सबकी इनकम 2 लाख रुपए आज की डेट में है? नो। हम सब जानते हैं कि नहीं है। तो उसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए जरूरत पड़ रही है, एक नए बिजनेस की, जिसको बताने के लिए मैं आपको शेयर करूंगा कि हम इस बिजनेस को क्यों करें, कैसे करें और कैसे अपनी इनकम बढ़ाएं। तो एक रिक्वेस्ट रहेगी आप सबसे, प्लीज अपना अपना मोबाइल थोड़ी देर के लिए स्विच ऑफ कर दें। हाँ जी, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके। तो दोस्तों, मैं जो कंसेप्ट शेयर करने वाला हूं वो क्रिप्टो के ऊपर कंसेप्ट है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, आप में से कितने लोगों को क्रिप्टो के बारे में जानकारी है? जिनको जानकारी है प्लीज।
जिनको नहीं भी है मैं थोड़ा शेयर करूंगा। तो क्रिप्टो के ऊपर कंसेप्ट है, तो हम बात करेंगे प्रॉपर कि ये जो क्रिप्टो है, जो क्रिप्टो है वो बेसिकली है क्या। ये एक टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, टेक्नोलॉजी की जरूरत हर क्षेत्र में पड़ रही है। जैसे अगर हम बात करें पहले, जैसे जो पुराना ज़माना था उसमें हम क्या करते थे कि संदेश पहुंचाने के लिए या एक दूसरे से कांटेक्ट करने के लिए चिट्ठी भेजते थे। उसके बाद वक्त बदला, एसटीडी पीसीओ का दौर आया, एसटीडी में जाते थे, फ़ोन करते थे। उसके बाद और टेक्नोलॉजी चेंज हुई और ज़माना आ गया इस एक छोटे से इंस्ट्रूमेंट का जो आपकी सबकी जेब में पड़ा होता है, मोबाइल का। तो आज हम ये नहीं बोल सकते कि हम मोबाइल यूज नहीं करेंगे, क्या करेंगे, चिट्ठी भेजेंगे। भेजेगा कोई नहीं भेजेगा। वैसे टेक्नोलॉजी की बात करें तो पहले पैसे भेजने के लिए हम पोस्ट ऑफिस जाते थे। उसके बाद थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ, फिर दौर आया चेकबुक, एटीएम का जमाना आया, और अब उससे भी ज्यादा टेक्नोलॉजी ने चेंज किया। क्या हो गया, अब आजकल क्या करते हैं, कोई जाता है बैंक में नहीं जाएगा, क्या करते हैं, गूगल पे, पेटीएम। ये क्या है, ये टेक्नोलॉजी में चेंज है। उसी तरह की टेक्नोलॉजी है क्रिप्टो करेंसी, जिसको क्या बोला जाता है, इंटरनेशनल डिजिटल करेंसी। ठीक है सर, ये पूरी दुनिया में चलने वाली करेंसी है। जैसे जो भारत की करेंसी, इंडिया की करेंसी है, वो सिर्फ इंडिया में चलेगी। बांग्लादेश की करेंसी बांग्लादेश में, नेपाल की करेंसी नेपाल में। बट ये पूरे वर्ल्ड में चलने वाली है। इसको ना कोई गवर्नमेंट बंद कर सकती है, ना चेंज कर सकती है। चेंज करने की बात करूं तो जैसे इंडिया की बात कर लें, इंडिया की गवर्नमेंट ने जो इंडियन करेंसी है उसको बंद कर दिया 2016 में। एक दिन अचानक कि 2000 का नोट आज से नहीं चलेगा। उसके बाद नया बनाया, जैसे 200 का नोट नया बना दिया, एक्सचेंज किया, जैसे 500 का नोट एक्सचेंज कर दिया। अपनी करेंसी में कोई भी गवर्नमेंट चेंज कर सकती है, बट ये जो इंटरनेशनल करेंसी है इसमें कोई भी गवर्नमेंट ना तो छेड़छाड़ कर सकती है, ना बंद कर सकती है, ना एक्सचेंज कर सकती है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इंटरनेशनल डिजिटल करेंसी, पूरे वर्ल्ड वाइड चलने वाली करेंसी। अब बात करें कि इसकी शुरुआत कब हुई, तो सर इसकी शुरुआत हुई सन 2009 से। जो पहली करेंसी आई उसका नाम है बिटकॉइन, जिसको शॉर्टकट बोलते हैं बीटीसी। जब ये करेंसी मार्केट में आई, इसका जो रेट था लगभग 3 रुपए की हुआ करती थी। उस टाइम किसी ने अगर हमें आकर प्रॉपरली जानकारी दी होती, इसके बारे में बताया होता, और ज़्यादा नहीं सिर्फ 100 कॉइन लेकर हमने रखे होते, तो मात्र कितने पैसे लगते, 300 रुपया। और 2009 में 300 रुपया कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, हम में से सारे लोग खर्च कर सकते थे। तो उस टाइम अगर 300 रुपया खर्च किया होता और सिर्फ 100 बिटकॉइन लेकर रखे होते, तो आज की डेट में इसका जो लाइव रेट है 80 लाख, लगभग 80 लाख एक कॉइन का रेट है। तो हमने सिर्फ मात्र 300 रुपया खर्च किया होता और 100 कॉइन लेकर रखे होते, तो आज हमारे पास 80 करोड़ रुपया हो सकता था। यस। पर हमें नॉलेज नहीं था, किसी ने जानकारी नहीं दी, और ये मौका हम खो बैठे। ठीक है सर। और अभी भी ऐसा नहीं है कि बहुत रेट है इसका, अभी भी आने वाले टाइम में
और रेट ऊपर जाने वाला है। असेसमेंट ये है कि अगले 5 साल में इसका जो रेट है 5 करोड़ रुपए तक जाएगा। बट मौका हमें नहीं मिला और ये हमारी पहुंच से दूर जा चुका है। तो अब सर इसके बाद दूसरी करेंसी जो इसका जन्म हुआ 2013 में, जिसको बोलते हैं इथेरियम, ETH करके हम इसको जानते हैं, ईथ करके। इसकी जब शुरुआत हुई तो अप्रॉक्सीमेटली 10 रुपए का कॉइन हुआ करता था। कब? 2013 में। उस टाइम भी किसी ने अगर हमें जानकारी दी होती, प्रॉपरली गाइड किया होता और हमने सिर्फ 100 कॉइन लेने के लिए प्रेरित किया होता तो कितने पैसे लगते? सिर्फ 1000 रुपये। और कोई बड़ी बात नहीं थी। 2013 में हम 1000 रुपया खर्च कर सकते थे, बट नॉलेज नहीं होने की वजह से, जानकारी नहीं होने की वजह से हमने मौका खोया। और अभी आज इसका जो लाइव रेट है सर कितना होगा? 2 लाख 3 लाख के आसपास इसका रेट है अप्रोक्सीमेटली। तो अगर हमें प्रॉपरली जानकारी मिली होती और 100 कॉइन भी अगर हमने लेकर रखे होते कब? 2013 में, तो हमारे पास 3 करोड़ रुपया हो सकता था। बट मौका नहीं मिला और ये भी हमारे हाथ से निकल गया। और अभी भी बड़ी बात नहीं है, आने वाले टाइम में असेसमेंट ये है कि अगले 5 साल में इसका जो रेट है अप्रोक्सीमेटली 10 लाख रुपया जाने वाला है। बट ये भी हमारे हाथ से निकल गया। तो इसके बाद तीसरी करेंसी 2017 में जिसका जन्म हुआ उसको बोलते हैं BNB। BNB बाइनस एक एक्सचेंज है, पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 एक्सचेंज है। बाइनस का अपना कॉइन था BNB। जब इसकी शुरुआत हुई 2017 में तो अप्रोक्सीमेटली 6.6 रुपीज़ का हुआ करता था। उस टाइम भी किसी ने अगर प्रेरित किया होता, समझाया होता और 100 कॉइन लेकर रखे होते, अप्रोक्सीमेटली कितने पैसे लगते? 660 रुपये। और ये भी बहुत बड़ी बात नहीं थी। आज से 8 साल पहले 660 रुपये हर कोई खर्च कर सकता था। और अगर हमने सिर्फ 100 कॉइन लेने के लिए किसी ने प्रेरित किया होता, 660 रुपये खर्च किए होते, तो आज इसका जो लाइव रेट है सर 80,000। एक कॉइन की कीमत है 80,000। मतलब अगर हमने सिर्फ 660 रुपये भी खर्च किए होते तो आज हमारे पास 80 लाख रुपया हो सकता था। सिर्फ 100 कॉइन लिए होते तो 80 लाख रुपया हो सकता था, पर मौका नहीं मिला। और अभी भी देर नहीं हुई, आने वाले 5 साल में असेसमेंट जो है कि कॉइन 5 लाख रुपए का होने वाला है। तो ये हैं सर पूरे वर्ल्ड के 3 सबसे नंबर टॉप क्रिप्टो करेंसीज। मैं किसी वैसे तो बहुत करेंसीज हैं, अप्रॉक्सीमेटली असेसमेंट के लगभग 20,000 के आसपास क्रिप्टो हैं। पर ये टॉप के 3 वो क्रिप्टो करेंसी जिनका नाम है, जिनका अस्तित्व, जिनको बताने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसको हर कोई लोग जो क्रिप्टो का थोड़ा सा भी नॉलेज रखता है, जो इनको जानता है। तो मैं आज बात करना चाहूँगा दुनिया की तीसरी करेंसी की, BNB की, क्योंकि ये हमारे हाथ से निकल चुका है। ये भी मिडिल क्लास के हाथ से निकल चुका, जिसको हम खरीद नहीं सकते। अगर BNB की बात करूं, जो आज लगभग कितने का है? लगभग 80,000 का है। तो अगर क्रिप्टो की हमें नॉलेज है तो क्या होना चाहिए कि हमें क्रिप्टो खरीद के रखना चाहिए, रखनी चाहिए अपने पास। कैसे? खरीद के रख लो, अगर नॉलेज तो खरीद लो। अब मैं तीसरे कॉइन की बात कर रहा हूं, BNB की, जो लगभग 80,000 का है। तो मैं 2 कॉइन की बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये हमारे हाथ से निकल चुके हैं, जिनको आम आदमी खरीद भी नहीं सकता।
अब BNB की बात करें जिसका रेट 80,000 है, तो ये डिपेंड करता है, अगर आपको क्रिप्टो का नॉलेज हो गया तो आप खरीद के रख लो। खरीदने के लिए आपका पॉकेट बताएगा कि आप कितने खरीद सकते हैं। यस 1, 2, 5, 10। बट मैं एक जो अपॉर्चुनिटी लेके आया हूं उसमें इस BNB को कमाया भी जा सकता है। तो खरीदने के लिए तो आप में से बहुत से लोग हो सकता है 1, 2, 4 खरीद सकते हो, ज़्यादा कोई भी नहीं खरीद सकता। बट जो मैं कमाने का तरीका लाया हूं, जो बताने वाला हूं, उसमें सर 1, 2, 10 नहीं, लाखों BNB कमाए जा सकते हैं, लाखों। क्या जानना चाहेंगे सर? यस तो सर जिस प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है रेन BNB। बारिश करनी है किसकी? BNB की। कितनी? जैसे मैंने बोला लाखों। खरीदने के लिए तो आपका पॉकेट बताएगा कि आप कितने खरीद सकते हैं 80,000 के हिसाब से, 1, 2, 5 या कोई नहीं भी खरीद सकता। पर कमाने के लिए आपकी इच्छा शक्ति चाहिए, कितने, यहां से आप कितने कमा सकते हैं, आपकी इच्छा शक्ति कितनी है? 1, 10, 100 और ज्यादा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, जितनी मर्जी आप कमा सकते हैं। तो जानना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म के बारे में? वेरी गुड। तो यहां से सर लाखों BNB कमाए जा सकते हैं। तो कंसेप्ट का नाम जैसे मैंने बताया रेन BNB। अब सर एक चीज, BNB क्या है? ये तो एक क्वाइन है, ये रेन BNB क्या है? सर ये रेन BNB है कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है। आप कम्युनिटी बनाकर यहां से BNB अर्न कर सकते हैं। तो कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है तो कम्युनिटी बनानी पड़ेगी, और कम्युनिटी बनाने से पहले आपको इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना पड़ेगा। इस कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए हमारे पास एक पैकेज है अप्रॉक्सीमेटली 12,000 रुपए का, इससे कम है 6,000 रुपए का, इससे छोटे भी हैं, इससे बड़े भी हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा सिस्टम है ये 15 रैंक और 15 लेवल का सिस्टम है। रैंक बोले तो जैसे मैंने 6,000 का पैकेज बताया, ये हमारा 4th रैंक है। 12,000 का पैकेज बताया, ये हमारा 5th रैंक है। तो इससे नीचे भी रैंक है, 3rd, 2nd, और इसके ऊपर भी रैंक है, जैसे 6ठा, 7वां, कहाँ 15 तक, और 15 लेवल का ये कंसेप्ट है। किसी भी एक पैकेज से, किसी भी रैंक से आप शुरू कर सकते हैं। जैसे आप किसी पैकेज से इसको शुरू करते हैं, जैसे मैंने बोला आपको करना क्या पड़ेगा, कम्युनिटी बनानी पड़ेगी। कम्युनिटी बनाने के लिए लोगों को क्रिप्टो की प्रॉपर जानकारी देनी पड़ेगी, लोगों को क्रिप्टो के बारे में समझाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोगों को क्रिप्टो की जानकारी नहीं है, भी तो आधी अधूरी जानकारी है। प्रॉपर जानकारी देनी पड़ेगी। क्या जानकारी देनी पड़ेगी कि क्रिप्टो में क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या संभव है, क्या हो सकता है। प्रॉपर बताना पड़ेगा कि इसकी शुरुआत कब हुई, क्या स्थिति थी कुछ टाइम पहले, आज क्या स्थिति है, और आगे फ्यूचर क्या है, कितनी ग्रोथ संभव है। ये पूरी जानकारी देनी पड़ेगी। अब जिसको जानकारी हुई उसको बताना पड़ेगा। हम बात करेंगे BNB की, उसको प्रॉपर बताओ कि या तो खरीद के रख लो या अर्न करो।
जितने लोगों से आप बात करेंगे, खरीदने के लिए तो शायद 80% लोग तैयार नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास के पास पैसा नहीं है। कमाने के लिए कुछ लोग तैयार हो सकते हैं, जो तैयार होते हैं उनको इस सिस्टम में लेकर आना है। जैसे ही आप किसी पैकेज से शुरू करते हैं, आप यहां आते हैं। अब जितने लोगों को आप बताएंगे, सिस्टम में लेकर आएंगे, 1, 2, 5 जितने लोगों को लाएंगे, वो क्यों आएंगे? कम्युनिटी बनाने के लिए, बीएनबी कमाने के लिए। जितने लोगों को आप लेकर आएंगे वो आपके फर्स्ट लेवल में होंगे। वो किसी भी पैकेज से शुरू कर सकते हैं, वो चाहे 4th रैंक से, दूसरे रैंक से, 5वें रैंक से, किसी भी रैंक से आए। जो आपके जो डायरेक्ट होंगे वो आपके फर्स्ट लेवल पे होंगे, और इनसे आपको इंस्टेंट अर्निंग आएगी कितनी? 10%। इंस्टेंट, तुरंत। और किस में आएगी? बीएनबी। ठीक है सर, ये है सर आपकी फर्स्ट इनकम। इसके बाद सर ये जो लोग आए जो आपके फर्स्ट लेवल पे थे, ये भी क्या काम करेंगे? कम्युनिटी बनाएंगे अर्निंग के लिए। तो जिन लोगों को भी बिजनेस में लेके आएंगे, 1, 2, 5 जितने लोगों को बिजनेस में लेकर आएंगे, ये आपके सेकंड लेवल पे होंगे, जहां से आपको इंस्टेंट अर्निंग आएगी, तुरंत अर्निंग आएगी कितनी? 1.5%। और वो भी किस में आएगी? बीएनबी। इसी तरह से सेकंड लेवल से लेकर 15th लेवल तक आपको 1.5% हर आदमी से इनकम आएगी। ये तो हुआ अगर आप डायरेक्ट करते हैं, तो डायरेक्ट से आपको कितना आएगा? 10%। और टीम के करने से 1.5% आपको हर आदमी से इनकम आएगी। इसी के साथ साथ हमारे कंसेप्ट में, जैसे यहां आपकी रजिस्ट्रेशन हुई, जो पैकेज आपने लिया उसी से आपकी एक जगह और रजिस्ट्रेशन होती है। इसके लिए ना तो आपको अलग से कोई पैसा देना है, ना अलग से कोई काम करना है। जो आपने पैकेज लिया, जो पैसा दिया, जिससे आपकी यहाँ रजिस्ट्रेशन हुई थी, उसी पैसे से आपकी यहाँ रजिस्ट्रेशन होती है ऑटोमेटिकली। इसके लिए ना तो आपको अलग से पैसा देना पड़ेगा, ना तो अलग से काम करना है। आपने जो यहाँ पैसा दिया था और जो यहाँ काम किया, उसी से ऑटोमेटिकली ये भी होगा। कैसे? जैसे यहाँ आपकी फ्री में रजिस्ट्रेशन हुई, इसके बाद जो आपने काम किया, जैसे आप किसी ए को लेकर आए सिस्टम में, वो ऑटोमेटिकली यहाँ चला जाता है, जिससे आपको क्या मिला था? 10%। वो यहाँ आ जाता है। अब आप किसी दूसरे को लेकर आए बी को, तो वो ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाता है? यहाँ। और इससे भी क्या मिला था आपको? यहाँ 10%। अब जो तीसरा आदमी था जिसको आप सिस्टम में लेकर आए थे, वो कहाँ चला जाएगा? ऑटोमेटिकली इसके नीचे। जो चौथा लेकर आए थे वो कहाँ चला जाएगा? यहाँ। जो पांचवा लेकर आए थे, जो छठा था, वो यहाँ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो कंसेप्ट है ये ब्लॉकचेन पे आधारित है, और ये कैसे काम करता है? हर आदमी को सिर्फ 2 ही लोग देगा। क्योंकि ये जो मैंने सिस्टम बताया, इसको बोलते हैं यूनिलेवल ट्री। इस तरह का ट्री बनता है। इसमें जैसे मैंने बोला, आप डायरेक्ट जितने मर्जी लोगों को अपने फ्रंट में ला सकते हैं, वो अपने साथ जितने मर्जी लोगों को फ्रंट डायरेक्ट कर सकते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं यूनिलेवल ट्री। और ये जो ट्री बनेगा, इसको बोलते हैं बाइनरी मैट्रिक्स ट्री। बाइनरी, ये ट्री जरूर बाइनरी का बनेगा, बट कंसेप्ट ये बाइनरी नहीं है। एक बात क्लियर कर दूं, ये ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिकली काम करता है, ये फार्मूले पे चलता है। क्या फार्मूला क्या है? टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। ये हमारा जो सिस्टम है एक आदमी को सिर्फ 2 लोग देता है, सिर्फ 2 ही देगा, बाकी कहाँ चले जाएंगे? उनके नीचे। जैसे इसकी अगर बात करें, अगर डायरेक्ट कोई और होगा तो कहाँ चला जाएगा? इसके नीचे चला जाएगा। अब बात करें इनकम की, कि यहां तो ये जितने लोग लगे थे उनसे क्या मिल रहा था? जो डायरेक्ट थे 10% हर आदमी से। अब यहां क्या मिलेगा? तो सर यहां मिलता है रैंक अपग्रेड बोनस हर आदमी से, वो भी कितना? 69%। कितना सर? 69%। यहां क्या मिला था? 10%, और यहां क्या मिल रहा है? 69%। बहुत बड़ी इनकम है सर, बहुत बड़ी इनकम। 69%। किस चीज का 69%? आपके साथ डायरेक्ट जो 2 लोग आए थे, जैसे मैंने बोला हमारा सिस्टम 15 रैंक और 15 लेवल का है, तो आपके फर्स्ट लेवल पे जो 2 लोग लगे उनके फर्स्ट रैंक का जो फंड लगा उसका आपको मिलेगा 69%, 2 लोगों से। उसके बाद सेकंड लेवल पे कितने लोग होंगे? 4। तो इनका सेकंड रैंक का जितना फंड लगा उसका क्या मिलेगा? 69%। इसके आगे थर्ड लेवल पे 8 लोग होंगे, इनसे थर्ड रैंक का जो फंड लगेगा उसका 69%। मतलब हर आदमी से आपको एक बार 69% आना है। इसके आगे चौथे लेवल पे 16 लोग, इनसे फोर्थ रैंक का 69% मिलेगा। फिर 32 लोग, 64 लोग, ऐसे करते करते सर 15 लेवल तक जाते जाते लगभग 65,000 लोगों का नेटवर्क खड़ा हो जाता है। अप्रोक्सीमेटली 65,000 लोगों का नेटवर्क खड़ा हो जाएगा। और अगर इनकम की बात करें, अब मैं 10% की बात भी नहीं कर रहा हूं, 1.5% की बात भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अभी बहुत बड़ी इनकम है। 1.5% की अगर मैं बात करूं तो सेकंड लेवल से 15 लेवल तक यहां जो इनकम बन जाती है अप्रोक्सीमेटली 625 करोड़ रुपया बन जाता है सिर्फ 1.5% का, जिसको आप छोटी सी इनकम समझ रहे हैं। बहुत लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ 1.5% कितनी इनकम बन जाती है? 625 करोड़। बहुत अब 69% की बात करूं तो मैंने बोला 65,000 लोगों का नेटवर्क खड़ा हो जाएगा। आपको क्या करना है? जितना आप कर सकते हैं, 2, 4, 6 जितने लोगों को आप डायरेक्ट जानते हैं उनको सिस्टम में लेकर आना है, प्रॉपर गाइड करके सिखा के इस ग्रुप को हम बढ़ाएंगे और 65,000 लोगों का ग्रुप इस तरह से खड़ा हो जाएगा। और इनकम की बात करें, अर्निंग की बात करूं, सिर्फ इस ट्री में इस 15 लेवल की बात करूं तो यहां से जो अर्निंग है अप्रोक्सीमेटली क्या कमाया जा सकता है? BNB कितना BNB कमाया जा सकता है? 14,81,000 BNB कमाया जा सकता है सर। BNB क्या सर? BNB। और आज एक BNB की बात करें तो कितने का है? 80,000 का। 80,000। तो INR में, इंडियन रुपीज में अगर बात करें तो 14,81,000 का अप्रोक्सीमेटली कितनी इनकम बन जाती है? 12,000 करोड़ रुपया सर। 12,000 करोड़। ये है सर सिस्टम की पावर। थोड़ा थोड़ा करके 2, 4, 10 लोगों को लाकर ये अर्निंग की जा सकती है। बट ये कब होगा? 12,000 करोड़ कमाया तो जा सकता है, पर कब कमाएंगे? अगर 100% सक्सेस होंगे तो सर। और 100% किसी भी काम में 99%, ऐसा नहीं है कि 100% कामयाब हुआ नहीं जा सकता। जो लोग सक्सेस हुए हैं वो 100% काम करके ही सक्सेस हुए हैं, होते हैं लोग।
बट यहाँ भी एक बात करूं, अगर 100% भी सफलता हमें नहीं मिलती है, मान लो 50%, इतना तो सोचा जा सकता है, तब भी सर कितना 6,000 करोड़, 10% कर दूं सर, 10% कर दें, $1,200 करोड़, और कम कर दूं सर 1%, तो भी सर 120 करोड़ रुपया यहां से निकाला जा सकता है। और इससे भी कम करूं 0.1%, एक कछुए की चाल भी अगर हम चलें तो भी सिस्टम से अप्रोक्सीमेटली 12 करोड़ रुपया कमाया जा सकता है। 12 करोड़ 0.1%। तो ये ऐसा सिस्टम की पावर। तो कैसा लगा आप सबको? किसी को कुछ और पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये है सर हमारा सिस्टम। बाकी जो भी जिन लीडरों के साथ आप लोग आए हुए हैं, आप उनके साथ बैठ के इस पे चर्चा भी कर सकते हैं, और किसी की कोई क्वारी हो तो आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद सर, थैंक यू। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके सर। तो कैसा लगा? बहुत बढ़िया सर। पाने के लिए बहुत कुछ है दोस्तों, खोने के लिए कुछ भी नहीं है, तो करना चाहिए। यस सभी तैयार है? यस। तो सर बहुत बढ़िया प्लानिंग कराई, बताई तिलक सर ने, तो इनके लिए एक बार जबरदस्त ताली हो जाए। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम में इसी